बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मज़े का होगा। आपने बस इतना करना है कि मेरी पूरी वीडियो के एंड तक देखना है और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे मैं अमल को स्कूल छोड़ने जा रही थी। साथ में मैं सोच रही थी कि औलाद जो है वो कितनी प्यारी चीज़ होती है। माँ और बाप दोनों ही औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत का अपना ही एक रंग है। माँ जैसी मोहब्बत कोई भी नहीं कर सकता और ना ही माँ के बाद माँ जैसी मोहब्बत मिलती है। अच्छा, 2 दिन पहले इंडिया में एक वाक़या पेश आया। वहाँ पे एक क्रूज़ जो कि छोटी शिप होती है, वो जा रही थी और रास्ते में वो उलट गई मौसम की ख़राबी की वजह से। उसमें जितने भी लोग थे वो सारे लाइफ जैकेट्स पहनकर अपनी जान बचा रहे थे। एक माँ थी और साथ में उसका बच्चा था। माँ के पास लाइफ जैकेट थी लेकिन बच्चे के पास नहीं थी। उस माँ ने लाइफ जैकेट पहनी और बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। वो माँ अगर चाहती तो लाइफ जैकेट पहन के किनारे पे जा सकती थी, लेकिन उसने अपने बच्चे को सीने से लगाए रखा और जब उसकी लाश बरामद होती है तो उसने बच्चे को बिल्कुल इसी तरह सीने से लिपटाया हुआ था। तो इसलिए कहते हैं कि माँ जैसी मोहब्बत इस दुनिया में दोबारा नहीं मिलती और ना ही अल्लाह ताला ने माँ जैसी मोहब्बत किसी के और के दिल में पैदा की है। अल्लाह ताला इसलिए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ए मूसा, अब ज़रा संभल के चलना, क्योंकि अब तुम्हारी माँ जो है ना वो तुम्हारे सर पे नहीं है। तो अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे। अच्छा, यहाँ पे ना सुबह सुबह का ही टाइम था। अमल को मैं स्कूल छोड़ के आई। मैंने सारे घर की बखेरे वगैरह समेटे, डस्टिंग की और इतने में मेरी मेड जो है वो आ गई और उसने घर की सफाई शुरू कर दी। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे जो लेके आए थे डॉलर स्टोर से, ये आयज़ा ने सारी चीज़ें ली थी। उसने जो था ये वाला लैंप लिया था, इसमें जो है वो लाइट इस तरह से जलती है। एक अलार्म लिया था और साथ में एक पेंसिल रैक लिया था और इसके अलावा उसने वाटर बॉटल ली थी अपने स्कूल के लिए और साथ में उसने ज्योमेट्री बॉक्स लिया था। और यहाँ पे ये वाला जो है ना ये अमल ने लिया था और ये हरीम ने लिया था। अच्छा, इन सब ने वहाँ से ना, ये कैंडल स्टैंड है और इसमें इस तरह से कैंडल लगती है और साथ में इसने भी इस तरह का एक छोटा सा लैंप लिया था, इसमें भी लाइट जलती है इस तरीके से। ये आप इसको एज ए डेकोरेशन पीस भी यूज़ कर सकते हैं। और हरीम ने भी एक वाटर बॉटल ली थी और साथ में एक ज्योमेट्री बॉक्स लिया था और अमल ने टॉयज़ भी लिए थे। तो जब भी ये डॉलर स्टोर पे जाती हैं ना तो इनकी कोशिश होती है कि पूरा डॉलर स्टोर ही उठा के अपने घर में ले आएँ। बड़ी ही मुश्किल से हम बच्चों को कन्विंस करते हैं, बल्कि हम नहीं कन्विंस करते, वहाँ पे जितने भी लोग अपने बच्चों के साथ आए होते हैं ना, वो सारी मतलब बच्चे चीज़ें उठा रहे होते हैं कि हमने मम्मा ये भी लेना है, वो भी लेना है। लेकिन माएँ जो है ना वो बस उनके हाथों से पकड़ पकड़ के वापस चीज़ों को रख रही होती हैं कि बस इतनी ही चीज़ें इस दफ़ा लेनी है, फिर जो है वो नेक्स्ट टाइम लेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड करेले लेके आए थे तो मैंने सोचा इनको फ्राई करके ऊपर रख लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने करेले नहीं बनाने थे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पहले छीला है, बहुत ज़्यादा नहीं मैं छीलती करेलों को। इसके बाद मैंने इसको इस तरीके से कट किया है और इसके बाद यहाँ पे ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए ऑलरेडी रखा हुआ था। जैसे ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें करेले डालेंगे और इसको जो है ना वो फ्राई करेंगे। अच्छा, करेलों को मैं जो है ना, मेरी कोशिश होती है कि जब मैं करेले को फ्राई करूँ ना तो नीचे फ्लेम जो है ना वो उसको स्लो ही रखूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम करेंगे तो इसका कलर भी ब्लैक हो जाएगा और ये कड़वे भी रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इससे एक तो ये होगा कि इनका कलर, अपना ग्रीन कलर जो है ना वो चेंज नहीं होगा, और दूसरे जो है वो स्लो फ्लेम पे जब आहिस्ता आहिस्ता से इनको हम फ्राई करेंगे तो ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अच्छा, करेलों को फ्राई करके मैंने रख दिया था और यहाँ पे आज मैं बच्चों के लिए स्पेगेटी बना रही थी। स्पेगेटी की जो है ना उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेके 250 ग्राम मैंने इसमें चिकन डाला है। चिकन को जो है ना वो हम हल्का सा फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर पिंक से वाइट नहीं हो जाता। अच्छा, फिर जैसे ही चिकन का कलर पिंक से वाइट होगा तो हम इसमें जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। अच्छा, स्पेगेटी में या मैक्रोनी में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और इसके बाद मैंने सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस
اور سویا سوس ڈالے ہیں. بس یہی چائنیز ڈشز میں یہی والے جو ہے نا انگریڈینٹس ایڈ کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی اسپائس اس میں ایڈ نہیں کیا جاتا. ان چیزوں کو ڈالیں گے اور مکس کریں گے، اور یہاں پہ یہ جو ہے چکن ہے نا یہ انہی سارے اسپائسز میں گل جائے گا. اس کو ان ساری جو یہاں پہ لیکوڈ ہے اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے. اور اس کے بعد ویجیٹیبلز میں یہاں پہ شملہ مرچ لے رہی ہوں، گاجر لے رہی ہوں. شملہ مرچ اور گاجر کو ہم پہلے ڈالیں گے اور پھر بند گوبھی ڈال دیں گے، اور یہی والی تینوں ویجیٹیبلز اس میں جاتی ہیں. ان کو چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اسپائسیز جو ہیں ایکولی ساری ویجیٹیبلز میں بھی ایڈ ہو جائے. بچوں کا آج بہت موڈ تھا کہ میں ان کے لیے اسپیگیٹی بناؤں. اسکول گئی ہوئی ہیں ساری، اور مجھے کہہ کے گئی تھی کہ مما ہمارے اسکول میں آنے سے پہلے آپ نے ہمارے لیے اسپیگیٹی بنانی ہے. عمل کو میں اسکول چھوڑ کے آئی تھی، اس کے بعد آپ کو میں نے اپنے گھر کی روٹین دکھائی. جیسے ہی میری میڈ جو ہے وہ کام سے فارغ ہو کے چلی جاتی ہے تو پھر میں کچن میں آ جاتی ہوں، اور پھر میں کچن کا کام کر لیتی ہوں، کیونکہ عمل جو ہے نا وہ اسکول سے جلدی آ جاتی ہے تو اس کے اسکول سے آنے سے پہلے میں نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے رکھنا ہوتا ہے. اچھا، اس میں میں نے کیچپ ڈالی تھی، اور ساتھ میں نے چلی گارلک سوس ڈالی ہے. اس کو جو ہے نا وہ اچھے سے مکس کر لیں گے. اور یہاں پہ دیکھیں اسپیگیٹی جو ہے نا وہ آلموسٹ ہماری بائل ہو چکی ہے. اس کو ہم پانی سے نکال لیں گے، اور یہاں پہ اس کے اوپر تھوڑا سا کور لگائیں گے جسٹ 2 سے 3 منٹس کے لیے، تاکہ ویجیٹیبل جو ہے نا وہ تھوڑی سی سافٹ ہو جائیں. اور اس کے بعد اس میں اسپیگیٹی مکس کر دیں گے. بہت آسان سی ریسیپی ہے، آلریڈی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. جب تک میں اس کو مکس کریں، آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ. اور ہم بس یہ ریکویسٹ ہے، اگر میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا میری ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. یقین کریں آپ کا زیادہ ٹائم بالکل بھی نہیں لگے گا، جسٹ 2 سے 3 سیکنڈ ہی لگیں گے. اچھا، اسپیگیٹی ریڈی ہو چکی ہے. اب میں اس کو پلیٹ میں نکالوں گی. تو جب تک میں اس کو پلیٹ میں نکال رہی ہوں، آپ جلدی سے مجھے یہ بتائیں کہ میرا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا، اور میری آج کی اسپیگیٹی کی ریسیپی اس کو آپ کو کیسی لگی. اس کو ٹرائی بھی ضرور کیجیے گا. خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں. انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی یا ایک نئے ولاگ کے ساتھ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.